हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। होप करती हूँ आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे, मज़े में होगे। तो जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है बुधवार की सुबह से। और जी आज हमारे यहाँ सुबह से ही हल्की हल्की सी मॉर्निंग से ही बारिश हो रही है। और ये बारिश जो हो रही है ना भाई, ये बहुत ख़तरनाक है। सबसे मेनली क्या है कि 2 दिन जो कपड़े धोए थे ना मैंने, वो एक भी कपड़ा नहीं सूखा है और पूरे घर में कपड़े ही कपड़े हो। अच्छा, मेनली क्या प्रॉब्लम होती है सर्दियों में, सबसे ज़्यादा कपड़ों की। सबसे ज़्यादा कपड़े होते भी हैं, धोने के लिए भी होते हैं और सुखाने के लिए भी होते हैं, क्योंकि धूप ही नहीं निकल रही। और ये महीना तो पूरा जनवरी का ऐसा गया है कि अगर धूप निकली भी है तो दोपहर में थोड़ी बहुत निकली है नाम की। और भाई कहते हैं ना कि इस धूप की कीमत जो है सर्दी में होती है। और गर्मी में तो आपको पता ही है धूप कैसे, मतलब थोड़ी सी 8 बजे से ही ऐसे लगता है सूरज सिर पे पड़ रहा है। मगर हर एक चीज़ की एक अहमियत बनाई गई है। सब चीज़ की अहमियत, एक जब कहते हैं ना ज़रूरत जिस चीज़ की उस टाइम पे नहीं मिलती। तो जैसे ठंड इतनी पड़ रही है, अब दिल करता है कि थोड़ी सी धूप निकले तो शरीर खुले, काम करने में मज़ा आए। मगर उस टाइम पे उस चीज़ की हमें कीमत नहीं होती। जब गर्मियों में हम उस गर्मी से गाली देते हैं, हाय इतनी गर्मी हो रही है, हाय इतनी गर्मी हो रही है। और अब ठंड में उसके लिए हम तरस रहे हैं भगवान के हीटर के लिए। तो चलिए, ये तो कुदरत की माया है। हर एक चीज़ के लिए भगवान कहते हैं ना परीक्षा लेता है, तड़पाता है, कि कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो चलिए, अभी मिलेगी तो इतनी मिलेगी कि फिर सब दुखी हो जाएंगे कि भाई कितनी गर्मी हो गई, कितनी गर्मी हो गई। तो अभी मैं बना रही हूँ आज कढ़ी। और जिम से आते ही सबसे पहले मैं खाने की तैयारी में लगती हूँ। कपड़े मैं अपना लगा गई थी मशीन में। तो अब इस फुल्ली मशीन का तो बहुत फ़ायदा है। इतनी ठंड में ना कपड़ों में हाथ नहीं देना पड़ रहा, वरना भाई बुरी हालत हो गई थी सुबह सुबह कपड़े धो धो कर। क्योंकि मैं जिम जाने से पहले ही सारे कपड़े, आई थिंक 7:15 बजे तक तो मेरे मतलब 2-3 लोड जो है वो मैं धो ही देती थी। और आखिरी का एक लोट रह जाता था तो मैं जिम से आकर धोती थी। तो फ़िलहाल जो है कपड़े मैंने आते ही डाले हैं। तो जी मशीन जैसे कि बड़ी है तो खूब सारे कपड़े आ जाते हैं। और जो एंड के होते हैं, जैसे जब नहाने के बाद के जो अंडरगारमेंट्स वगैरह हैं या टॉवल हैं, वो फिर मैं एक लॉट और लगा देती हूँ। तो अभी जो है कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ। और कढ़ी मैंने जो है मेरी ना कई दिन की दही रखी थी। आई थिंक हो गए थे 1 हफ्ते से तो ऊपर ही हो रहा था। 1 हफ्ते से ऊपर की दही थी और इसी की मैंने कढ़ी बनानी थी। तो ना ये वाली दही इकट्ठी हो रही थी, तो इसीलिए अच्छा मन भी कई दिन से कर रहा था। इतनी सर्दी में कुछ ऐसी गर्मा गर्म कढ़ी और चावल, तो कढ़ी चावल तो मेरे वैसे भी फेवरेट हैं। और राजमा ही राजमा बने जा रहे थे 2 हफ्ते से। हर तीसरे चौथे दिन बच्चों की फरमाइश से राजमा बना लो, राजमा बना लो। तो भाई मैं राजमा से भी उब चुकी थी। और अच्छा, जब बनाए ना तो कार्तिक फिर बोल रहा था कि आज राजमा नहीं बना सकती थी। तो भाई मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा तू खा चाहे मत खा, मैं तो अब कुछ नहीं बनाऊंगी, कढ़ी बनाऊंगी। जो कि जिसका मेरे को इतना मन कर रहा था कढ़ी चावल खाने का। और यहाँ पे कढ़ी में बेसन घोल दिया है और सारे मसाले डाल के मैंने इसको अच्छे से फेंट दिया है। और इसमें मैं डालूँगी पालक, जो मैं रात को लेकर आई थी। पालक लेकर आई थी, मूली लेकर आई थी। तो पालक तो मैंने सुबह जब गई हूँ ना मैं जिम, तो तभी धोकर उसको पानी में भिगो के गई थी। जो भी उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी थी तो वो सब जो है मिट्टी निकल गई। और अच्छे से पालक को धो के मैंने छान लिया है। क्योंकि थोड़ी बहुत भी अगर पालक में से या बथुए में से या मेथी में से किसी भी ऐसी हरी सब्जी में से अगर थोड़ी बहुत भी मिट्टी जाती है ना, तो भाई खाने में आती है ना, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसीलिए मैंने सोचा चलो इसको थोड़ी देर में भिगो के रख देती हूँ, जो मिट्टी होगी वो अपने आप निकल जाएगी। तो यहाँ पे मैं कढ़ी में तड़का दे रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल डाला है, मेथी डाली है, 1-2 हरी मिर्च मैंने कट कर ली है। लाल मिर्च थी नहीं सूखी वाली, वरना मैं सूखी लाल मिर्च से तड़का लगाती हूँ ज़्यादातर। तो चलिए, अब जो चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, जो है उससे ही खाना बना लेते हैं फटाफट से। और इसके बाद मैं करूँगी पूरा किचन साफ़। और किचन की जो कंडीशन है वो सुबह से ही बिल्कुल फैल रही थी। अच्छा, दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही थी, वॉमिट लग रही थी, क्योंकि परसों सगाई थी नंद के लड़के की। और वहाँ इन्होंने उल्टा सीधा खा लिया बच्चों ने, तो इनको फूड पॉइज़न हो गया। बच्चे बीमार हो रखे हैं दोनों के दोनों। आज तो थोड़ा सा डुग्गू में इम्प्रूवमेंट लग रही है।
तो मैंने उसको नहला दिया। मैंने कहा नहा धो लो, क्योंकि इनके नहाने से मेरा बहुत सारा काम जो है वो निपट जाता है, बच्चों के नहाने से। तो बच्चों का नाश्ता वगैरह सारा कंप्लीट हो चुका है और किचन पूरा फैल रहा है। तो अभी मैं सबसे पहले किचन से ही काम स्टार्ट करूँगी, किचन को क्लीन करूँगी। कपड़े डल चुके हैं और घर के काम स्टार्ट करने के लिए आपको क्या कहते हैं कि कहीं से ये नहीं देखना पड़ता कि हम किचन से स्टार्ट करें या रूम की क्लीनिंग करें या बालकनी की। जहाँ से मुझे काम दिखता है वैसे मैं कहीं से भी कर लेती हूँ, मगर शुरुआत ज़्यादातर मेरी जो होती है वो किचन से ही हो रही है अभी तो फ़िलहाल। और अब जल्दी जल्दी जो मैं मॉर्निंग में थोड़े से बर्तन धोए थे इनको पोंछ पोंछ के लगा देती हूँ। अच्छा, अब तो ऐसे हो रहा है कि पंखों जैसे पोछा लगा रहे हैं ना, तो कम से कम आधा आधा घंटा पंखा चल रहा है तब जाकर जो है घर सूख पा रहा है। इतना मतलब मौसम में नमी हो रखी है ठंड की वजह से। तो जी यहाँ पे जो है मैंने अपना काउंटर टॉप सबसे पहले क्लीन करा है, और कॉर्नर जो जहाँ ये सारे नमक, चीनी, चाय पत्ती के डिब्बे हैं ना, इनको सबसे पहले मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि ये जो यूज़ में डेली होते हैं ये सारे डिब्बे जो होते हैं इनका साफ़ करना मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। मेनली क्या है कि जैसे भी आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हो ना, जैसे हमने कोई भी डिब्बे को पकड़ा या हाथ लगाया तो थोड़ा बहुत उस पर किचन में काम करते टाइम आपका फिंगर्स जैसे कुछ भी सामान से गंदे हो ही जाते हैं, चाहे नमक का डिब्बा है या मिर्च का, किसी भी चीज़ का। तो कोशिश यही करती हूँ हर तीसरे चौथे दिन इनको एक बार अच्छे से क्लीन कर दो। और अभी तो जैसे गीजर में से गर्म पानी ले लेती हूँ ना, तो एकदम जैसे हल्का सा कपड़ा डिप करके आप किचन साफ़ कर रहे हो ना, एकदम शेल्फ जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी एकदम चमकती हुई हो जाती है और बड़ी अच्छी लगती है, एकदम साफ़ हुई ना। जैसे हल्का सा ही कपड़ा मारते ही सारा जो है चिकनाई वगैरह जितनी भी गैस पे होती है ना, वो सारी की सारी कपड़े में आ जाती है। अच्छा, थोड़ा सा गर्म पानी लेने से ये तो फ़ायदा हो जाता है कि ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, वरना क्या है ठंडे पानी में एक तो वैसे ही ठंड, और जब चिकनाई वाला थोड़ा काम करना है तो वो और भी ज़्यादा आपको परेशान करता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो है पूरा काउंटर टॉप हो गया है क्लीन, और दूध भी बॉयल होने रख दिया था मैंने साथ के साथ। और कढ़ी के लिए ना मैंने थोड़ा सा बेसन घोल के रख दिया, क्योंकि मेरे को कढ़ी जो है बिना पकौड़ों के अच्छी ही नहीं लगती, और बच्चों के डैडी को अच्छी लगती है पालक, मूली ये सब डली हुई। बट मेरे को तो पकौड़े वाली ही कढ़ी अच्छी लगती है। जब तक कढ़ी में पकौड़े ना हो तो क्या ही कढ़ी का स्वाद आएगा। तो यहाँ पे मैंने बेसन भी घोल के रख दिया है, थोड़ा सा ही, कम से कम 10-12 पकौड़े बनाने हैं मैंने छोटे छोटे से। तो बेसन को भी घोल के रख दिया है, और चावल भिगो दिए हैं, चावल भी साथ के साथ। तो क्योंकि 11:30 बजे का टाइम होने लग रहा था किचन में, लगे नहीं 11 बजे का टाइम हो गया था, लगे काफ़ी टाइम हो गया था किचन में। और यहाँ पे जो है पूरा जो ओवन के पास, अच्छा मेरी आदत क्या है, जैसे कि किचन में कोई भी सामान है तो वो लाओ और सब के सब ना यहीं पे रख देते हैं। मेरी भी ऐसी आदत हो गई है और बच्चों की भी। तो यहाँ बहुत सारे जैसे 3-4 भाजी के डिब्बे हो रहे थे, मीठे लड्डुओं के डिब्बे हो रहे थे, और इतना मीठा इकट्ठा हो रहा था। तो आज तो मैंने मतलब एक डिब्बा तो मैंने हेल्पर को ही दे दिया। मैंने कहा चल तेरे बच्चे खा लेंगे, उसके बच्चे खा लेते हैं मीठे, और हमारे बच्चों के तो नखड़े ही हैं, लड्डू वगैरह खाने में कोई नहीं खाता, मेरे को वैसे ही कम अच्छे लगते हैं। तो ये अब ये एरिया थोड़ा सा मैंने खाली करा, इधर बहुत सारा सामान हो रहा था और इतना खाने का मीठा इकट्ठा हो रहा है, कोई खाने वाला नहीं है हमारे यहाँ। मेनली इसके डैडी भी इतना खाते हैं मीठा, बट अब उनका भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि जब चीज़ एक्सेस में हो जाती है ना तो सबको देख देख कर ही झिक लग जाती है। तो चलिए यहाँ पे मैंने अभी पूरा ये एरिया बिल्कुल साफ़ कर दिया है अच्छे से। अब जो बारी है पूरे जो है झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ पूरे घर में, और फटाफट से करूँगी मैं पूरे घर की सफाई। अच्छा, अभी यहाँ पे मेरा एक कॉर्नर और रह गया है कि किचन की सफाई भी देखो इतनी ईजी नहीं है। अभी सिंक रह गई है, मेनली सिंक को मैंने यहाँ साफ़ कर दिया है, और चावल भी मैं धोकर अब चढ़ा ही दूँगी, क्योंकि भीगे हुए भी 15 मिनट हो चुके हैं। और इसके बाद जो है अब चावलों का भी काम ख़त्म होगा साथ के साथ। तो मेरा अब किचन में जब मैं आऊँगी सिर्फ मेरे को पकौड़े बनाने हैं और कुछ नहीं करना। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पूरा 1 घंटा लगा, और 1 घंटे में मैंने अपना किचन जो है वो पूरा अच्छे से इतना बढ़िया चमका लिया कि अब रात तक भी मेरे को ना कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा किचन गंदा है या कोई आ जाएगा तो मुझे कोई ये है कि भाई एकदम साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। और कोई ना भी आए तो अपने आप को ही अच्छा लगता है जब हम अच्छे से पूरा किचन क्लीन कर लेते हैं या घर को क्लीन कर लेते हैं। खुद ही एक सेटिस्फेक्शन होता है कि नहीं भाई अच्छे से साफ़ हो गई हैं सारी चीज़ें, अब जाके तसल्ली है। अब सिर्फ खाना भी बन गया है, सिर्फ जब खाएंगे तो गर्म हो जाएगा, और जो भी बर्तन होंगे तो मैं साथ के साथ दोपहर में 2-2:30 बजे के करीब खाना होता है हमारे यहाँ, तो तब मैं बर्तन साफ़ करके
उनको रख दूँगी। तो कुछ इस तरह से जो मेरा किचन का काम था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका था और अब लगना था मेरे को पूरे घर की सफाई में। तो मेरा पूरा जो होता है ना घर के काम करने का 2.5 पौने 3 घंटे, 1 घंटा तो किचन में लग गया और अभी 1.5 घंटा लगेगा मुझे सफाई करने में, चाहे जितना मर्जी मेरी हेल्पर आ जाए। और इस बीच क्या होता है, बीच बीच में और भी कई सारे काम होते हैं, जैसे बच्चे आवाज़ लगाने लग जाते हैं, मम्मी इधर आओ, कुछ ना कुछ उनकी सुननी पड़ जाती है। तो ये करके जो होता है ना घर के काम मेरे ऐसे ही चलते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं पूरे मैंने कैबिनेट सारी साफ़ कर दी हैं, बाहर से कर दी हैं। और जब भी मौका मिलता है बीच बीच में हर 4-5 दिन बाद, तो अंदर से पूरा कैबिनेट मैं साफ़ कर देती हूँ। तो बस इसी के साथ मैं अपने आज की वीडियो का एंड करती हूँ और होप करती हूँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। मैं कल मिलूँगी आप लोगों से एक और नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर। और जी लव यू लॉट्स।